ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो अगर हमको सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन के लिए बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो है Fg बराबर 0, सॉरी, जो Fg का मान है वो आपका क्या होता है, क्या होता है, इंसुलेटर से कम, इंसुलेटर से कम यानी कि कुचालक से कम होगा, और जो कंडक्टर है आपका उससे ज्यादा यानी कि सुचालक से ज्यादा। ये दो बात है। अगर हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, या तो तुम यहाँ पे दोनों एक साथ लिख सकते हो, ठीक है, एक ही चीज है। जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो कंडक्टर से क्या होगा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है ना, ठीक है, कंडक्टर से ज्यादा, और इंसुलेटर का बहुत ज्यादा होता है तो उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रेसिस्टेंस और फॉरबिडन गैप के हिसाब से कंडक्टर का सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है। तो सेमीकंडक्टर को दो टाइप में बांटा गया मेनली, ठीक है। एक बांटा जाता है तुम्हारा किसमें किसमें, अर्धचालक, एक बांटा जाता है तुम्हारा शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, हाँ, जिसको बोलते हैं प्योर सेमी कंडक्टर। इसका दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये होता है अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है, जिसका नाम होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग। मतलब डोपिंग क्या हुआ, मतलब कि शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक में बदलने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है डोपिंग। तो डोपिंग में हम लोग करते क्या है, डोपिंग में हम लोग एक्सटर्नल मटेरियल मिलाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मटेरियल मिलाते हैं, मतलब कि इसमें हम लोग बाह्य पदार्थ को मिला देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बाह्य पदार्थ को किसमें मिला देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिससे हमको क्या मिल जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि बाह्य पदार्थ को उठाते हैं, मान लो कि ये तुम्हारा शुद्ध सेमीकंडक्टर है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ बाह्य पदार्थ को क्या क्या मिला दिया, इसमें क्या क्या मिला दिए, हमको क्या मिल गया, एक दूसरा सेमीकंडक्टर मिल गया। ये तुम्हारा था प्योर सेमीकंडक्टर। ये कैसा सेमीकंडक्टर था, ये तुम्हारा था प्योर सेमीकंडक्टर। अब हमने इसमें क्या किया, एक्सटर्नल एलिमेंट को मिला दिया, मतलब कि हमने क्या किया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। हमने क्या किया, एक्सटर्नल एलिमेंट को मिला दिया, और जो अब जो सेमीकंडक्टर मिला ये कैसा सेमीकंडक्टर हो गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस कहलाता है डोपिंग, जिसमें हम लोग बाह्य तत्व को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक में मिला देते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। चलो अब आगे आते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक यानी कि अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक कितने टाइप का होता है, तो अशुद्ध अर्धचालक को दो टाइप में बांटा गया। एक होता है तुम्हारा पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, एक होता है एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। तो पी टाइप अर्धचालक हम किसको बोलते हैं, वैसा अर्धचालक जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंसी, ठीक है, मतलब क्या हुआ, त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, ट्राइवैलेंसी एलिमेंट को मिला दिया जाता है। अब ये ट्राइवैलेंसी एलिमेंट कौन कौन है, तुमको ट्राइवैलेंसी एलिमेंट आ जाता है तुम्हारा एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एल्युमिनियम और गैलियम मुख्यतः मिलाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसी सेमीकंडक्टर में, ठीक है, मतलब कि शुद्ध अर्धचालक में अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट एलिमेंट मिला दे, यानी कि पंच संयोजी,
जिसकी संयोजकता 5 हो, वैसे एलिमेंट को अगर हम मिला देते हैं तो हम लोगों को कैसा मिल जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें होता है आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। इसमें और भी है, ठीक है, जैसे इसका जो सीरीज होता है नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार, ठीक है। इसमें हम नाइट्रोजन को छोड़ दो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इजीली मिला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका होता है बोरोन, बैगन, गाजर, आलू, इन, थैला। तो इसमें हम लोग बोरोन से लेकर के गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम सारा मिला देते हैं, सारा मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो अब मैं बात जो क्लियर करने जा रहा हूं उसको समझो। एक्चुअली ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है इसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग जो सेमीकंडक्टर होता है वो मेनली सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। हम लोग इसमें डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। और डोपिंग किसकी करते हैं, या तो पी टाइप एन टाइप की, या तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की करेंगे, या हम लोग किसकी करते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम या इंडियम की। हम जब इन दोनों की जब हम डोपिंग करेंगे तो इसी डोपिंग से एक रिजल्ट निकल कर आता है, या तो वो एन टाइप बनता है या तो वो क्या बनता है, पी टाइप बनता है। बात क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझ लो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्चुअली ये बनता कैसे है, वहां भी हम बता चुके हैं, यहां भी लिख दे रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है डोपिंग प्रोसेस से। कैसे बनता है, डोपिंग प्रोसेस से। डोपिंग प्रोसेस क्या होता है, ऐड एक्सटर्नल मतलब बाय एलिमेंट। हम इसमें जब कोई बाह्य एलिमेंट को मिला देते हैं तब हमको क्या मिल जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो तुम्हारा डोपिंग प्रोसेस है, इस डोपिंग प्रोसेस के लिए अब हम लोग यहाँ पर दो तरह का चीज लेते हैं। या तो हम ले सकते हैं या तो हम लोग लेते हैं ट्राइवैलेंसी, या तो लेते हैं हम लोग पेंटावैलेंसी, ठीक है। ये दोनों हम क्या करते हैं, ये दोनों तरह का हम क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। या तो हम लेंगे ट्राइवैलेंसी या तो लेंगे पेंटावैलेंसी। जब इन दोनों को हम लोग मिलाते किसमें है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग, और जिससे हमको क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का हो गया, एक पी टाइप एक एन टाइप। जो तुम्हारा पी टाइप का उसमें ट्राइवैलेंसी एलिमेंट को जब हम मिलाए तब हमको मिला क्या, पी टाइप, ठीक है। ये मिलाए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं किसको, पेंटावैलेंसी पंच संयोजी एलिमेंट को। अब हम ऐड कहाँ करते हैं इसको समझ लो। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम तुम्हारा शुद्ध है, कैसा है, शुद्ध सेमीकंडक्टर है, और इन्हीं दोनों सेमीकंडक्टर का मेन यूज किया जाता है, जबकि सिलिकॉन का ज्यादा उपयोग में आता है क्योंकि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड या बालू में आसानी से मिल जाता है। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग या तो हम इससे डोपिंग करेंगे या तो हम इससे करेंगे। जब इससे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एन टाइप, और जब इससे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी टाइप, ठीक है। इससे करेंगे तो मिलेगा एन टाइप और इससे करेंगे तो मिलेगा पी टाइप। अब यहीं पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्लियर कर देते हैं। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा, ये मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो मान लो कि ये अगर तुम्हारा, ये मान लो कि एक टुकड़ा है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो इस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी दोनों टुकड़े को हम यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग, यहाँ हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। इसी को कहा जाता है, एक टर्मिनल इधर खुला हुआ, एक तरफ इधर खुला हुआ, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, इसी को कहा जाता है डायोड। फिजिक्स में पढ़ोगे। और इसी को कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड। इसी को क्या कहा जाता है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा समरी हुआ। अब तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वर्किंग ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि इसमें किसके कारण से करंट का फ्लो होता है, इसमें बहुलता में कौन है, यानी कि मेजॉरिटी में कौन है जिसकी वजह से करंट का फ्लो है।
तो हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं किसको मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज। ठीक है, ट्राइवैलेंट मतलब जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 3 हो, जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। ठीक है, या कह सकते हैं जिसका वैलेंसी क्या हो, 3 हो, उसको हम लोग इसमें मिलाते हैं, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन में मिलाते हैं। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 3। तो जैसे हमने ले लिया बोरोन, तुम यहाँ गैलियम भी मिला सकते हो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इतने चीजों को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में मिला देते हैं तो हमको मिल जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन के साथ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज मिला हुआ है, जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम या इंडियम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। बोरोन का हो गया 5 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो बोरोन का जितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 3। अब ये 3 जो है ये किससे मिलेगा, सिलिकॉन से मिलता है। तो कितने सिलिकॉन से मिलेगा, 4 से। यहाँ पर क्या होता है कि बोरोन का जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये बोरोन का हो गया, और जो चौथा जो है, हाँ, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये आपके सिलिकॉन के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि सिलिकॉन में मिला हुआ है तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द अमाउंट किसका होगा, सिलिकॉन का। ये सिलिकॉन के साथ कंबाइन करता है, तो जिस स्थिति में बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो शेयर कर लेता है, लेकिन जो चौथा सिलिकॉन है, या ये जब सिलिकॉन बोरोन से मिलेगा तो उस हिसाब से ये 3 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली जगह बच जाता है, ये जगह खाली रहता है और उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये जो जगह आपको दिख रहा है जो कि खाली है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया है लेकिन वो उसके साथ बॉन्डिंग है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं होल्स। हिंदी में भी होल्स ही बोलते हैं। और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसी होल्स के कारण से करंट का फ्लो होता है। मतलब क्या हो गया कि इसमें मेजॉरिटी में कौन है, होल्स है। मतलब अगर हम इसमें अधिकता देखेंगे तो किसकी अधिकता होगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की अधिकता होगी। और इसी होल्स की अधिकता को देखते हुए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है इसलिए इस पर आवेश हमेशा रहता है एक पॉजिटिव। कह सकते हो कि होल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी होती है, किसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, होल्स की वजह से। और पी टाइप में चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल, जिस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर काम करता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार के इंप्योरिटीज को मिलाते हैं, किस प्रकार के इंप्योरिटीज को मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें मिला सकते हैं हम लोग इंप्योरिटीज, या डोपिंग कर सकते हैं, जिसका बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम या इंडियम। अब सिलिकॉन में क्या मिलाया गया, बोरोन, तो वो हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि जब बोरोन शेयरिंग करेगा सिलिकॉन के साथ तो वहां पे उसे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, जहां पर रिक्त स्थान क्रिएट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं होल्स। और होल्स के मेजॉरिटी के कारण ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर होता है, सॉरी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज इसमें मिलाते हैं। यानी कि पेंटावैलेंट यानी कि 5 संयोजी, यानी कि जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 5 हो, या कह सकते हैं जिसका वैलेंसी क्या हो, 5 हो। तो जैसे हम लोग इसमें जनरली जो पेंटावैलेंट है वो आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं इसका उपयोग किया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने में। यानी कि हम इसमें फास्फोरस के जगह हम आर्सेनिक भी यूज कर सकते हैं, एंटीमनी भी डाल सकते हैं, किसमें, शुद्ध सिलिकॉन में। ठीक है, तो जब शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को डाला जाता है तो वहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, जिसमें सिलिकॉन और फास्फोरस मिला होता है। अब हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है तुम्हारा, इसी के जैसा होगा। इसमें भी क्या होता है कि फास्फोरस है, फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये सिलिकॉन में डाला गया है तो सिलिकॉन का अमाउंट ज्यादा होगा, तो सिलिकॉन इसके साथ क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, और कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर शेयरिंग कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ। एक यहाँ शेयरिंग हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। तो इसी तरह से सिलिकॉन अपने साथ 4 अलग अलग फास्फोरस को मिला सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है,
4 होती है, ठीक है। कह सकते हैं या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सिलिकॉन का, 4 है, जिस कारण से ये 4 और फास्फोरस को मिला सकता है। लेकिन फास्फोरस में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता रह जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, हमेशा अधिक होगी, क्योंकि फास्फोरस का हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन ही सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा, जिस कारण से फास्फोरस का हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक होगा। और इसी एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ करंट होता है, मतलब जो करंट का फ्लो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स के कारण से था, क्योंकि वहां पर जो 4 सिलिकॉन थे वो पूरी तरह से बोरॉन के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहे थे, जहां जिस कारण से एक रिक्ति, एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा था, एक होल्स बन रहा था, ठीक है। उसी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रूप में लेते हैं। और यहाँ पर फास्फोरस में जब सिलिकॉन में फास्फोरस डाला गया तो फास्फोरस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होता है, जिस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक रहेगा हमेशा, और इसी के कारण से एन टाइप में करंट का फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका मतलब क्या होगा कि एन टाइप पे कौन सा चार्ज आएगा, हमेशा निगेटिव चार्ज आता है एन टाइप में। मतलब ये हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को मिलाया जाता है। अब ये पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज क्या हुआ, जिसका वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 5 है। जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को इसमें ऐड करते हैं, तो जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक, एंटीमनी को सिलिकॉन में मिलाएं हम, जैसे शुद्ध सिलिकॉन में, तो हमको एन टाइप मिल गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन नहीं है, ये एन टाइप है, ठीक है। अब इसका देखते हैं वर्किंग क्या है। तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जिसमें उनका एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फास्फोरस का क्या होता है, बच जाता है उसके अंदर, जो कि करंट फ्लो का रीजन बनता है, यानी कि मेजॉरिटी, मतलब इसमें अधिकता किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जिस कारण से करंट का फ्लो हुआ और एन टाइप पे चार्ज कितना आ जाता है, नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है, ये सारा का सारा। तो हम लोगों ने ये देखा कि डोपिंग प्रोसेस करके, यानी कि शुद्ध अर्धचालक या प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग बाह्य इम्प्यूरिटीज को मिला के बाह्य एलिमेंट, एक्सटर्नल एलिमेंट को मिलाते हैं, जिस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, और उससे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, अशुद्ध अर्धचालक। दो प्रकार का हुआ, एक हुआ आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से हम लोग इसका वर्किंग देखें। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज और यहीं रहने देते हैं।